लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स को प्रिजन लॉर्ड ने एरेना में बुला लिया था, जिसके बाद वहां खड़े डीमंस एलेक्स को मारने की बात कर रहे थे। साथ ही उन्होंने एलेक्स पर हमला भी कर दिया था, क्योंकि प्रिजन लॉर्ड ने कहा था कि कोई भी एलेक्स को टॉर्चर या ह्यूमिलेट कर सकता है। लेकिन एलेक्स ने उन सबको एक एक करके मार दिया था। तभी वहां पर कई सारे यंग मास्टर आ गए थे, जिनमें से एक ने तो एलेक्स के वर्ल्ड के लोगों को अपना गुलाम बना रखा था और वो उन लोगों को टॉर्चर भी कर रहा था, जिसकी वजह से एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है। तो वो बंदा एलेक्स पर अटैक कर देता है, लेकिन एलेक्स उससे जीत गया था। पर इसके बावजूद भी वो बंदा बहुत गुस्से में था और एलेक्स को मारना चाहता था। साथ ही एलेक्स भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। तभी प्रिजन लॉर्ड सबसे बोलता है कि अगर इस हुआंग को इतना ही लड़ने का शौक है तो इसे वॉर गॉड एकेडमी भेज देते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वॉर गॉड एकेडमी को देखते हैं, जो कि हाई शुई सिटी के ईस्ट में थी, जहां पर ज्यादातर जगह पर लावा बहता था। और ये एकेडमी कुछ एंसेस्टर्स ने स्पेशली बनाई थी और यहाँ पर 1000 डीमंस कल्टीवेट करते थे और उनका सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत मुश्किल था और वहाँ के लोग प्रिजनर्स की मदद से कल्टीवेट करते थे। अब एलेक्स को भी वहाँ प्रिजनर के तौर पर लाया जाता है, जहाँ एलेक्स जैसे ही एकेडमी में घुसता है तो वो एकेडमी की लिफ्ट से नीचे जाने लगता है, जहाँ फर्स्ट फ्लोर पर वो कई सारे ह्यूमंस को देखता है जिन्हें ब्लड पूल में पिघलाया जा रहा था। सेकेंड फ्लोर पर इंसानों का इस्तेमाल करके वेपन्स बनाए जा रहे थे। तभी एक सैनिक कहता है कि ये यहाँ के गुलाम हैं और यही इनका भाग्य है। तभी थर्ड फ्लोर पर एलेक्स देखता है कि वहाँ उस एकेडमी में पढ़ने वाले कल्टीवेटर्स प्रिजनर्स का इस्तेमाल करके फाइट कर रहे थे। अब एलेक्स और नीचे आ जाता है और अब वो 8th फ्लोर पर पहुँच गया था, जहाँ पर कई सारी जेल थी। तभी एलेक्स वहाँ के लोगों की हालत देखता है। अब एलेक्स को भी उनमें से एक प्रिजन में डाल दिया जाता है, जहाँ पर वो हाफ बुल ह्यूमन को देखता है, जो कि एलेक्स के वर्ल्ड से ही थे। साथ ही वहाँ बाकी प्रिजनर्स भी उसी के वर्ल्ड से थे, लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तभी उस प्रिजन में एक छोटे लड़के को भी फेंका जाता है, जिसे एलेक्स उठाने वाला था, लेकिन वो बुल ह्यूमन उसे रोकते हुए कहता है कि ये बच्चा अभी खुद को हील करने की कोशिश कर रहा है। अगर तुमने इसे अभी टच करा तो इसे बहुत दर्द होगा। उसी वक्त एलेक्स बाहर जा रहे सैनिकों से सुनता है कि इन ह्यूमन वर्ल्ड वाले प्रिजनर्स की फिजिक काफी अच्छी है, इन्हें मेडिसिन बनाने के लिए भी इस्तेमाल करा जा सकता है। इधर वो बुल ह्यूमन उस लड़के को हील करने की कोशिश करता है। तभी वो बच्चा कहता है कि दादाजी, मुझे दर्द नहीं हो रहा, इसलिए आप अपनी बॉडी पर प्रेशर मत डालिए। इधर एलेक्स हैरान था कि इन्होंने इतने छोटे बच्चे को भी गुलाम बना रखा है। तभी वो बुल ह्यूमन कहता है कि काफी लंबा समय बीत गया है और मैं हैरान हूँ कि मेरे अलावा भी किसी को ह्यूमन लैंग्वेज आती है। अब वो बुल ह्यूमन एलेक्स से पूछता है कि तुमने किसको ऑफेंड करा था, जिसकी पनिशमेंट तुम्हें मिली है और तुम्हें यहाँ भेज दिया गया। इस पे एलेक्स कहता है कि मैंने कुछ नहीं करा, मैं तो बॉर्डर से यहाँ आया हूँ। ये सुन के वो बुल ह्यूमन और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। तभी बुल ह्यूमन एलेक्स से पूछता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं बॉर्डर टूट चुका है और डीमंस ह्यूमन वर्ल्ड में घुस चुके हैं। ये सुन के एलेक्स कहता है कि नहीं, अभी बॉर्डर वहीं पर है और हमारे लोग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहे हैं। ये सुन के उस बुल ह्यूमन को थोड़ी शांति मिलती है। आगे एलेक्स उस बुल ह्यूमन से पूछता है कि यहाँ पर प्रिजनर्स के साथ क्या क्या किया जाता है और आप लोग यहाँ पर क्यों हो। इस पे वो बुल ह्यूमन कहता है कि लास्ट बार जो डीमन और ह्यूमन वर्ल्ड में फाइट हुई थी, उसी के चलते हम यहाँ फंस गए हैं और जिसके पास भी यहाँ थोड़ा टैलेंट होता है उसे यहाँ सीखने आए कल्टीवेटर्स के लिए टेस्ट मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि इसी की वजह से डीमन वर्ल्ड की टेक्निक्स इतनी पावरफुल है कि उनमें बार बार रिसर्च करके इम्प्रूव करा जा रहा है। तभी वो बुल ह्यूमन कहता है कि हम यहाँ पर काफी लंबे समय से हैं और हमने सूरज की रोशनी नहीं देखी। अगर मुझे इस बच्चे को अपनी लैंग्वेज नहीं सिखानी होती तो अब तक तो मैं खुद अपनी लैंग्वेज और अपने बारे में भूल जाता। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि हमारे वर्ल्ड के जिस भी क्लैन ने लास्ट वॉर में डीमंस का साथ दिया था, उन्हें डीमन से काफी कुछ मिला है, लेकिन जिन लोगों ने डीमंस के सामने घुटने नहीं टेके थे, उनकी जनरेशन तक आज तक सफर कर रही है। तभी उन सबको बेल की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत ही गेट के पास खड़े हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बेल एक सोल्जर बजा रहा था, जिसकी वजह से उन सभी प्रिजनर्स के हाथ बन जाते हैं और उनके सर में दर्द होने लगता है।
अब वो सैनिक उन्हें कहीं ले जाने लगता है, लेकिन एलेक्स अपनी जगह से खड़ा नहीं हुआ था। पर वो बुल ह्यूमन एलेक्स से कहता है कि तुम हमारे साथ आ जाओ। अगर तुमने इन्हें गुस्सा दिलाया तो ये तुम्हारे ब्लड की हर एक बूंद निकाल लेंगे। तभी वो सोल्जर सबसे बोलता है कि आज तो तुम सब लकी हो। आज तुम्हारा टास्क ग्रेट डाओ पैलेस में कल्टीवेटर्स के लिए टेस्ट सब्जेक्ट बनना है। अब वो उन सबको वहां से ले जाने लगता है। जहां जाते समय उनमें से एक धीरे से कहता है कि जब तक हम फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर नहीं जाते तब तक हमारे लिए अच्छा ही है, हमारी जान तब तक बची रहेगी। इस तरह वो बच्चा एलेक्स से कहता है कि आप डरना मत, उस जगह पर जाने से इतना दर्द नहीं होता। ये सुन के एलेक्स को थोड़ा दुख होता है कि उस बच्चे की ऐसी हालत हो गई है। तभी वो सैनिक उन सबको लिफ्ट के पास लाते हुए कहता है कि पैलेस में जाने के बाद तुम सब एक टेस्ट सब्जेक्ट बन जाओगे। अगर कल्टीवेटर्स की रिसर्च में तुमने दखल दिया तो तुम्हारी भयानक मौत होगी। तभी एलेक्स अपना ऑरा रिलीज करता है, जिससे वो सैनिक वहीं शॉक हो जाता है। तभी दूसरा सैनिक वहां आकर उन सबको पैलेस में लेकर जाता है, जहां पर एक टीचर एक बुक पढ़ के कल्टीवेटर्स को पढ़ा रहा था। जहां ऐसा करते हुए वो उनमें से बुल ह्यूमन को पकड़कर किताब में लिखी हुई तरह उस बुल ह्यूमन पर प्रेशर डालने लगता है, जिसकी वजह से उस बुल ह्यूमन से ब्लू रोशनी निकलती है, जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका बैरियर टूट जाता है। इधर एलेक्स बोलता है कि इन लोगों की लाइफ टेस्ट मटेरियल से ज्यादा ये लोग कुछ नहीं समझते। अब एलेक्स कुछ एक्शन लेने ही वाला था, लेकिन वो बच्चा उसे रोक देता है। इधर वो टीचर उस बुल ह्यूमन पर प्रेशर बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था और वो मारा जाता है। ये देखकर उस लड़के को बहुत दुख होता है। तभी वो टीचर सभी कल्टीवेटर से कहता है कि यहाँ खड़े टेस्ट सब्जेक्ट को लेकर इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो। अब वो सभी टेस्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एलेक्स उस बच्चे के सामने खड़ा हो जाता है और गुस्से में अपने ऑरा से उन लोगों को पीछे करते हुए कहता है कि तुम लोग हमारी जिंदगी बस वॉर गॉड बनने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। इधर उनमें से एक ने हुआंग को पहचान लिया था और वो डरते हुए पीछे हटके कहता है कि इसने तो पूरे वैंग क्लैन को खत्म कर दिया था। इधर बाकी कल्टीवेटर्स उस कल्टीवेटर से कहते हैं कि तुम वॉर गॉड बनने जा रहे हो और इसके बाद भी एक प्रिजनर से डर रहे हो। इसे हमारे मास्टर ने अपनी बेड़ियों से बांध रखा है, इसकी पावर अभी सप्रेस है, ये अभी कुछ नहीं कर सकता। तभी वो टीचर भी कहता है कि भले ही ये पहले बहुत फेमस था, पर अभी ये प्रिजनर बन चुका है, इसलिए इसे कैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये काफी अच्छा टेस्ट सब्जेक्ट बनेगा। अगर तुम इसे इस्तेमाल करोगे तो तुम काफी अच्छे वॉर गॉड बनोगे। तभी वो लोग एलेक्स की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एलेक्स की आंखें लाल हो जाती है, जिनसे वो उन लोगों के वीक पॉइंट देख पा रहा था। तभी वो उनमें से एक के पीछे जाकर उसका गला दबा के उसे मार देता है। तभी और लोग उसके पास आते हैं, जिनमें से एक के आर पार अपना हाथ करके उसे मार देता है। अब ये देखकर वो टीचर एलेक्स को जंजीरों से बांध देता है। इधर एलेक्स उस बच्चे की तरफ कुछ कल्टीवेटर्स को जाता देखता है, जिसे देखकर वो अपनी यिन यांग टेक्निक का इस्तेमाल करके कुछ और कल्टीवेटर्स को मार देता है और अपनी चेन्स तोड़ देता है, जिसके बाद वो अपनी वेल टेक्निक का इस्तेमाल करके उस बच्चे के पास जा रहे कल्टीवेटर्स को भी खत्म कर देता है और फिर बोलता है कि आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि एक वॉर गॉड चेन से बंधा होने के बाद भी वॉर गॉड ही रहता है। इधर वो टीचर जब देखता है कि एलेक्स के पास डेडली टेक्निक्स है तो वो अपनी घंटी निकालकर बजाने लगता है, जिसकी वजह से एलेक्स की चेन्स टाइट हो जाती है। तभी वो टीचर कहता है कि इसे बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल गया, अब बस बहुत हुआ। उसी वक्त एक और पर्सन कहता है कि एंशिएंट एंसेस्टर ब्यूरियल ग्राउंड से वापस नहीं आए हैं, इसलिए अगर हमने इसे नुकसान पहुंचाया या फिर इसके ब्लड को इस्तेमाल करके इमोर्टल वेपन बनाया तो शायद इसकी मौत हो सकती है और ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगी। इधर उन सबको एक दूसरी जगह लाया जाता है, जहां पर उन सब के ऊपर एक फॉर्मेशन बनी हुई थी, जिनमें से वेपन निकलकर बाकी सब प्रिजनर्स में घुस जाते हैं। इधर एलेक्स चेन से बंधा हुआ था। तभी कुछ कल्टीवेटर्स उसके पास आकर बोलते हैं कि सच में इसे मानना पड़ेगा, इसकी पावर सील है, पर ये अपने ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करके टेक्निक्स परफॉर्म कर पा रहा है। तभी वॉर गॉड एकेडमी का एलाइट बोलता है कि मेरे अम्ब्रेला ने 99 लोगों का एसेंस पिया है और अब तुम 100 हो गए। अब वो एलाइट कल्टीवेटर अपना अम्ब्रेला खोल देता है, जो तेजी से घूमने लगता है, जिसके बाद वहां खड़े डीमंस उस अम्ब्रेला को ताकत देते हुए उसे और तेज रोटेट कराते हैं,
तभी अम्ब्रेला से एक तलवार निकलकर एलेक्स की तरफ जाती है, जिससे एलेक्स साइड होके बच जाता है। इधर एलेक्स को उस बच्चे की आवाज सुनाई देती है, तो एलेक्स चेन तोड़ के उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही एक सैनिक उसके अंदर हथियार घुसा के उसे मार देता है। जहां मरते टाइम वो एलेक्स की गोद में गिरता है और उससे कहता है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा। तभी उसकी मौत हो जाती है। इधर जिस सैनिक ने उस बच्चे के अंदर अपनी तलवार घुसाई थी, उसके ब्लड की वजह से उसकी तलवार एक ट्रेजर में बदल गई थी, जिसकी वजह से वो काफी खुश हो जाता है। इधर एलेक्स को काफी गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही उस सैनिक के पास जाता है, जहां सैनिक एलेक्स पर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उसकी तलवार पकड़कर तोड़ देता है और उसके सर को पकड़कर उसे हर जगह घसीटने लगता है, जिसके बाद वो एक दूसरी तलवार से उसे मार देता है। अब उसके मरने के बाद वहां पर वो टीचर आ जाता है और एलेक्स से कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। आगे वो टीचर एलेक्स को बांधकर फर्स्ट फ्लोर पर ले आता है और बोलता है कि आज इसने न केवल मेरी एकेडमी पैलेस को तबाह करा, बल्कि कुछ कल्टिवेटर्स को भी मार दिया। साथ ही ये कंट्रोल से बाहर जा चुका है। अगर हमने आज इसे खत्म नहीं किया तो वॉर गॉड एकेडमी की क्या शोभा रह जाएगी। ये सुन के बाकी सब लोग बोलते हैं कि इसे तो लॉ पूल में गिराकर इसकी बॉडी गला देनी चाहिए। तभी वो टीचर एलेक्स से बोलता है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो अपनी जितनी पावर है उसे इस्तेमाल करो। मैं देखना चाहता हूँ कि उसका लॉ पूल पर क्या असर होगा। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि अगर ऐसा है तो मेरे पास तुम सबके लिए एक सूटेबल टेक्निक है। अब एलेक्स उन सब पर एनहिलेशन टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ खड़े कल्टिवेटर्स एक एक करके खत्म होने लगते हैं और वो टीचर भी शौक के मारे मर जाता है। तभी वहाँ पर पोर्टल के थ्रू 3 लोग आते हैं। आगे हम एक मीटिंग को देखते हैं, जहाँ पर एक बुढ़ऊ खड़ा होकर कहता है कि हुआंग ने आज 83 स्टूडेंट्स को मार दिया, पर उसने काफी लोगों को इंजर्ड भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि बस एंशिएंट एंसेस्टर का हुक्म है उसे ना मारने का। तभी एक बंदा आकर उस बुढ़े को खबर देता है कि एक बुरी खबर है कि वू क्लैन और फियरलेस लायन क्लैन के लोग एलेक्स को लेकर चले गए हैं। ये सुन के वो बुढ़ऊ कहता है कि ये तो अच्छा हुआ, अब वो सफर करेगा। तभी एक लड़की बोलती है कि वो लोग भी तो ह्यूमन वर्ल्ड से हैं, तो वो लोग तो हुआंग को प्रोटेक्ट ही करेंगे। इस पे वो बुढ़ऊ कहता है कि अभी तुम ये सब नहीं समझोगी, कोई भी उसे बचाने के लिए इतना रिस्क नहीं लेगा। अगर उनकी गलती से हुआंग मारा भी गया तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके ये कहते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।